मन की मन ही माज रही। किसके मन की बात, कौन सी बात किसके मन में रह गई? वो कौन था जो अपने मन की कोई बात कहना चाह रहा था पर कह नहीं सका? आइए देखते हैं। मन की मन ही माज रही, कहिए जाए कौन पै उधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग सनेसन सुनि सुनि, बिरहन बिरह दही। चाहत होती गुहार जितह ते, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर जादा न लही। सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर जादा न लही। बच्चों, यहां पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, जो मेरे मन की बात थी मन में ही रह गई। क्यों मन में रह गई? क्योंकि गोपियां ये सोच रही थी कि कृष्ण उनसे मिलने के लिए आएंगे। कृष्ण मथुरा गए हुए हैं गोपियों को छोड़ करके, ब्रज में, गोकुल में। तो गोपियां इस उम्मीद में थी कि कृष्ण आएंगे तो हम अपनी शिकायतें करेंगे, प्रेम भरे उलाहने देंगे, शिकवा शिकायत करेंगे, शिकवे गिले मिटाएंगे। पर हुआ नहीं। कृष्ण खुद आने के बजाय उद्धव को भेज दिए। इसलिए गोपियां कह रहे हैं कि हे उद्धव, मन की मन ही माज रही, मन की बात मन में ही रह गई। होता है कभी कभी, आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आपके मन में कुछ और रहता होगा, बहुत कुछ कहने का दिल करता होगा, लेकिन हालात ऐसे बन जाते होंगे कि चाह करके भी कुछ नहीं कह पाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको नहीं कर पाते। इसलिए मेरी एक नसीहत है कि वर्तमान में जीना सीखो, भूत को भी छोड़ दो, भविष्य को भी छोड़ दो। अगर वर्तमान को साथ लोगे, वर्तमान को संवार लोगे, वर्तमान को सजा लोगे, तो भूत और भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। आइए टॉपिक पर आते हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि मन की मन में ही रह गई, कहिए जाए कौन पै उद्धव, नाही परत कही। हे उद्धव, क्या कहें, कहते ही नहीं बन रहा है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, क्या कहा जाए उद्धव, कौन पे कहा जाए, किस पर कहा जाए, अर्थात किससे कहा जाए। ना ही परत कही, कहते ही नहीं बन रहा है। क्यों कहते ही नहीं बन रहा है? जब कृष्ण आए ही नहीं तो किससे कहें? जिससे हमें अपना दर्दे दिल बयां करना है, जिससे हमें अपना हाले दिल बयां करना है, जिसके सामने हमें अपना दिल खोल के रख देना है, दिल निचोड़ के रख देना है, वो तो आया ही नहीं। कौन? कन्हैया। तो हम कैसे कहें, किससे कहें? अर्थात हे उद्धव, तुम तो उस लायक ही नहीं हो जो तुमसे कहें। तुम क्या जानोगे प्रेम क्या चीज है? मैंने आपसे पहले कहा था कि यहां पर सूरदास ने ज्ञान पर प्रेम की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए सूर सागर में एक पूरा अंश है भ्रमर गीत सार, उससे वही लिखा है, और वही का उसी भ्रमर गीत सार के 4 पद आपके कोर्स में। तो फिर गोपियां क्या कह रही हैं कि अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम गोपियों ने वो अवधि, वो समय इस आधार पर, इस आस में, इस उम्मीद में बिताया कि कान्हा आएंगे। कान्हा के, कृष्ण के आने की उम्मीद में इस तन पर, इस मन पर, इस हृदय पर व्यथा सही, तमाम तरह की पीड़ाएं सही, पर वो तो आए नहीं। वो हाल है ना कि ये आस का सन्नाटा तो ना था जब आस लगाए सुनते थे। ये आस का सन्नाटा तो ना था जब आस लगाए सुनते थे। माना कि था धोखा ही धोखा उन मीठी मीठी बातों में। माना कि था धोखा ही धोखा उन मीठी मीठी बातों में। गोपियां कुछ ऐसा सोच रही हैं कि कान्हा की मीठी मीठी बातों में लगता धोखा ही धोखा था, तभी तो नहीं आए। और हम तो उनके आने की उम्मीद में, कृष्ण के आने की उम्मीद में अपने इस तन पर, अपने इस मन पर तरह तरह की व्यथा, तरह तरह की पीड़ाएं सही। उस अवधि को, इस आधार पर, उस समय को, कौन से समय को? जब से कृष्ण मथुरा गए हैं तब से लेकर अब तक के समय को इस आधार पर काट दिया, इस उम्मीद में बिता दिया कि कान्हा आएंगे तो हम उनसे अपने गिले शिकवे करेंगे, अपना हाले दिल बयां करेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। और नहीं आए, चलो फिर भी गनीमत था।
लेकिन ना आकर के तुम्हारे हाथ से उद्धव जी क्या भेज दिए, योग का संदेश, जो हमें बिल्कुल नहीं पसंद है। अब आप जरा कल्पना करके देखिए कि आप किसी चीज की उम्मीद किए हों और वो ना मिले तो दुख तो होता है, लेकिन जिसकी उम्मीद किए हो ना मिले, बदले में वो चीज मिल जाए जिसको आप बिल्कुल नहीं चाहते हो, तो क्या होगा? तब तो बहुत ही बुरा लगेगा। कुछ ऐसा ही हाल गोपियों का है। कह रही हैं कि अब इन जोग संदेश सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब ये योग का संदेश सुन करके बिरहिणी, हम गोपियां बिरहिणी बिरह की आग में जल उठी हैं। हमारी बिरह की आग और धधक उठी है, हमारे वियोग की आग और धधक उठी है। वियोग क्या होता है मैंने बताया है, जब प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका एक दूसरे से दूर होते हैं और एक दूसरे की याद में तड़पते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार होता है, उसी को विरह कहते हैं। जब साथ में हो तो उसको संयोग कहते हैं। लगे हाथी भी बता दूं कि यहां वियोग श्रृंगार रस है इस पद में। अवधि आधार आ सावन में आ अक्षर की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो कह रही कि अभी योग का संदेश सुन सुन के तो हमारे विरह की आग और धधक उठी। यहां प्रश्न बनता है कि उद्धव द्वारा योग का संदेश सुनने पर गोपियों के विरह की आग कैसे भड़क उठी? तो यही कि गोपियां इस उम्मीद में थी कि कृष्ण आएंगे तो हम उनसे अपने गिले शिकवे दूर करेंगे, अपने मन की बात कहेंगे और उनके मन की बात सुनेंगे, पर वो तो आए नहीं और प्रेम का संदेश भेजने के बजाय योग का संदेश भेज दिए। तो जो गोपियों की विरह की आग थी, कृष्ण के विरह में वो जल रही थी, वो और धधक उठी। अर्थात उद्धव का योग का संदेश गोपियों की विरह की आग में घी का काम किया। अब और समस्या क्या है गोपियों की? चलिए ये तो ठीक है, योग का संदेश भेजे। अब इस समस्या के लिए किसकी तरफ आशा भरी नजर से देखें, किससे शिकायत करें? शिकायत कैसे करूं उसके ना आने की, यही क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हैं। तो गोपियों का यह हाल है कि शिकायत किससे करें? शिकायत कृष्ण से करती। लेकिन समस्या यह है कि यह जो योग का संदेश उधर से ही आया है, उद्धव के द्वारा उद्धव के माध्यम से आया है, भेजा कृष्ण ने है। गोपियां क्या करें कि चाहत होती गुहार जितहिते उततय धार बही। जिस तरफ हम गुहार लगाते, जिसकी तरफ पुकार लगाते कि कृष्ण हमको बचाओ इस बीमारी से, ये योग का संदेश उसी ने ही भेजा, तो हम अब किससे गुहार लगाएं? ना उम्मीद हो गए, हमें कोई उम्मीद ही नहीं। उम्मीद पर पानी फिर गया, आशा निराशा में बदल गई। और फिर आगे गोपियां कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरें क्यों, मर ज्यादा न लही। गोपियां कहती हैं कि हे सूरदास, अब हम कैसे धैर्य धारण करें, धीर धरें क्यों धैर्य धारण करें, धीरज धरें? क्योंकि गोपियों ने कहा कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी, मर्यादा न लही, मर्यादा नहीं रखा। गोपियां कहती हैं कि हे सूरदास, हम क्यों धैर्य धारण करें, क्योंकि कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी। मर्यादा न लही मतलब मर्यादा नहीं रखी। अब यहां सवाल यह बनता है कि कृष्ण ने, कान्हा ने कौन से प्रेम की मर्यादा नहीं रखी? कृष्ण ने, कन्हैया ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? सीधी सी बात है, आप भी जानते होंगे, हम जैसा व्यवहार आपके साथ करेंगे वैसा ही आप हमारे साथ बदले में करेंगे। अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं उसी तरह की चीज हमें मिलेगी। अगर हम आपको प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम की उम्मीद करते हैं, नफरत कर रहे हैं तो नफरत की ही उम्मीद करनी चाहिए। ये हम सभी जानते हैं कि जो बोओगे जो काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। तो गोपियों की शिकायत यहां पर यह है कि हमने तो उनको प्रेम किया है और बदले में हमें प्रेम देने के वो हमें योग दे रहे हैं। ये तो गलत है भाई, सही बात है, सरासर गलत है। हम दे रहे हैं प्रेम, मिल रहा योग। तो कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा भी नहीं रखी, मर्यादा को उल्लंघन हुआ। प्रश्न यहां बनता है कि कौन सी मर्यादा को उल्लंघन किया कृष्ण ने, किस प्रकार किया? तो यही, क्योंकि गोपियों ने कान्हा को प्रेम दिया था तो बदले में उन्हें प्रेम देना चाहिए था, लेकिन प्रेम ना दे करके योग दिया है, इसलिए कन्हैया ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। अब ये तो हुई कान्हा की गोपियां। कान्हा की गोपियां कैसा सोचती हैं मैंने ये बताया। इसी से मिलती जुलती पंक्ति है, सूफी कवियों ने कैसे इसको प्रकट किया है। क्योंकि आपको सीबीएसई बोर्ड में भाव साम्य की पंक्तियां बताना
हमारी जिम्मेदारी है, ये सीबीएसई की गाइडलाइन है कि अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उससे मिलती जुलती दूसरी कविता भी बताना चाहिए। तो मैं बताता हूँ कि अगर इसी बात को सूफी कवि कहते हैं तो कैसे कहते हैं। आप जानते हैं ये जो सूरदास हैं ब्रज भाषा में लिखते हैं और सूफी अधिकतर अवधी में लिखते हैं। तो सूफी कैसे कहते हैं कि बिन सजन के मैं रतिया बिताऊं सखी, सेज मोरी सजी की सजी रह गई। साजना ने गले से लगाया नहीं, आग मन में लगी की लगी रह गई। यूं तो कहने को मैं हूँ सुहागन सखी, सच तो ये है कि हूँ मैं अभागन सखी। चार बतिया भी प्रीतम से कर ना सकी, क्या मेरे प्यार में कुछ कमी रह गई। मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमज़ा होके ये ज़िंदगी रह गई। मेरे महबूब जिस दिन से रूठे हो तुम, बेमज़ा होके ये ज़िंदगी रह गई। कुछ तो बतलाओ इस बेरुखी का सबब, कुछ तो बतलाओ इस बेरुखी का सबब। मेरी चाहत में क्या कुछ कमी रह गई, मेरी चाहत में क्या कुछ कमी रह गई। यही बात गोपियाँ उद्धव से कह रही, भाव यही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो कम देखते हैं, क्या कमी रह गई है भाई, कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।